अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। तो वैदिक रियाजी जो है यहाँ पर आज के दौर में बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत से शॉर्टकट है जो हमें जो है बिल्कुल ही आसानी से हिसाब करने में या कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले पिछले 2-3 वीडियो में हमने कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करें। सबसे पहले उसके जो 7 उसूल है अहम, वो समझाने की कोशिश करें। और आज जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से किस तरीके से पाया के नज़दीक की कीमतों का ज़रब किया जाता, ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अहम वीडियो की। यहाँ पर पहली मिसाल में हमें 96 ज़रब 97 यानी कि 96 को 97 से ज़रब करना है। तो हमें सबसे पहले एक एक स्टेप जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन से पाया के नज़दीक की कीमत है। तो जाहिर सी बात है ये 100 पाया के नज़दीक की कीमत है, तो हम 100 को ध्यान में रखते हुए इसे हल करेंगे। 100 से पहली जो कीमत है या पहला जो अदद है यहाँ पर 4 कम है, तो हमें इस तरीके से उसे लिख लेना है, यानी कि 96 तफरीक 4। कम रहा तो तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करना है, पाया से कम रहा तो तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करना है, और पाया से ज्यादा रहा यानी कि 100 से ज्यादा रहा तब जमा की अलामत का इस्तेमाल करना है। उसकी भी हम मिसालें आपके सामने जो है यहाँ पर आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो अदद है 97, ये 97 जो है 100 से 3 कम है, इसलिए हम तफरीक 3 इस तरीके से लिख लेंगे। एक बार तरीका आपके समझ में आ गया तो आप बिल्कुल ही आसानी से स्पीड से ये तरीके से मिसालें हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 को हम 4 से ज़रब देंगे। खास तौर से ये जो इधर वाले अदद है इनको हमें ज़रब का अमल करना है इनके दरमियान। तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 ते 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 12 ये जवाब आएगा इनका। और बीच में एक आड़ी लकीर बनाएंगे। आड़ी लकीर का मतलब ये होता है कि इधर का हिस्सा अलग है और इधर का हिस्सा अलग है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस तफरीक करना है। यहाँ पर 97 में से 4 तफरीक करें तब भी वही जवाब आएगा, और यहाँ पर 96 में से 3 तफरीक करें तब भी वही जवाब आएंगे, यानी कि 97 में से 4 तफरीक करें तो जवाब हमारे पास होगा 93 इस तरीके से। तो हमें कोई भी एक तफरीक करना है और वो नीचे लिख लेना है। अब हमें देखना है कि पाया हमने 100 फर्ज करे थे, तो उसका एक उसूल है कि पाया में जितने सिफर है सीधे हाथ की जानिब उतने हिस्से रहना ज़रूरी है। यहाँ पर पाया में 2 सिफर है, तो इसलिए सीधे हाथ की जानिब भी 2 ही हिस्से है, यानी कि ना ही ज़्यादा हिस्से है और ना ही कम हिस्से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि वैसे दोनों अदद नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर जवाब आएगा 93 ज़रब 93 12, यानी कि यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। इस